हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। आशा करते ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सांख्यिकी। तो इसका कुछ इसी चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ, तो उसके लिए हम वही पढ़ाने वाले हैं सांख्यिकी का। जैसे माध्य, परिसर, बहुलक, माध्यक। तो एक माध्य होता है सारणी वाला, ये बिना सारणी वाला होता है, छोटा होता है। सर माध्य क्या होता है, परिसर क्या होता है, बहुलक क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में आसान विधि द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी मैथ होता है ये। अब सर इसको बनाना कैसे है, देखो ये कैसे होता है। अगर आपको यहाँ दे देगा 2, 4, 6, 5 का माध्य क्या होगा, ऑब्जेक्ट में पूछ देगा 2, 4, 6 और 5 का माध्य क्या होगा ज्ञात करें, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ज्यादातर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसका फॉर्मूला होता है, पहले हम माध्य को जानेंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है, देखो माध्य ये सभी क्या संख्याएं है ना जी। तो माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। मतलब इसका ये फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। माध्य निकालने बोला है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखो, माध्य बराबर होता है क्या, तो सभी संख्याओं का योग। यहाँ देखो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, इन सबको जोड़ देंगे। 2 + 4 + 6 + 5 बटे कुल संख्या। आप देखो कितना संख्या, कितना है, मतलब n 1 2 3 4 दे देंगे। समझ में आया? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कोई दिक्कत नहीं होना। चलो माध्य निकालो तो जोड़ो। तुम 6 और 5 कितना हो गया, 11 12 13 4 17 17 बटे 4। समझ में आ रहा है? कितना हुआ, 6 5 11 11 और 4 कितना हुआ जी, 11 4 15 16 17। अब भाग दे दो, इसको काटो इसको, पॉइंट में चलेगा कितना, चलो भाग दे दो ऐसे। 4 चौक 16 आया ना, कितना है, 1 पॉइंट डालो, 0 आया। कितना है, 4 दूना 8, कितना आया 2, तो पॉइंट का 0, 4 5 20। तो मेरा माध्य कितना निकला, 4.25। लाइट चली गई, अंधेरा हो गया पूरा। चलो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये माध्य मेरा कितना निकला। तो इसको अगर काटेंगे, साइड में हमको भागा देना था। इसको क्या करना है आपको, है ना, साइड में भाग देना है। साइड में भाग दे के काट देना है। तो कितना है, 4.25 इतना मेरा आया। ये मेरा आंसर हुआ। तो समझ में आया माध्य कैसे निकलता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। चलो दूसरा बना के दिखाओ। तो यहां देखो, बोलेंगे 1 2 3 कुछ भी दे देगा, 2 1, इसका माध्य निकाल के दिखाओ। तो क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग 2 प्लस, या क्या होगा 1 + 2 + 3। अब कितना संख्या है, चलो एक और बना देते हैं, 4 + 4। अब क्या होगा बटे, अब यहाँ कितना होगा, 1 2 3 4 5 डाल दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो 4 3 7 8 9 10 2 12, कितना बना दे दिए, 12/5। इसको काटोगे ना, तो 5 दूना 10 5 चौक 20, 5 दूना 10 5 चौक 20 इतना आएगा। देखो कैसे काटे, इसको भाग दे दो। यहाँ देखो 5 दूना 10 आया, 2 आया, पॉइंट डालो 0 आएगा, 5 चौक 20। तो मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे। चलो आगे चलते हैं। माध्य ऐसे ही निकलता है, जब भी बोलेगा माध्य निकालने के लिए, तो सभी संख्याओं को आपको जोड़ देना है, चाहे जितना भी संख्या रह जाए। अगर मान लो यहाँ 2 अंक का रहे, 3 अंक का रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो सर यहाँ 12 रहता, 10 रहता, उसके बाद 15 रहता, फिर 20 रहता, क्या करते, तो क्या करते, वही जो होना था सबको जोड़ देंगे। 12 + 10 + 15 + 20 बटे कितना संख्या है, 1 2 3 4 डाल देंगे। अब जोड़ो, 0 5 2 7 2 और 1 3 1 4 1 5 57/4। कोई दिक्कत है, फिर से जोड़ लेते हैं। देखो 0 5 2 7 2 1 3 1 4 1 5, कोई दिक्कत। अब इसको भाग दे देंगे, साइड में काटो, कितना है, भाग दे दो।
तो 4 एकम 4 कितना है, एक, सॉरी यहाँ होगा एक, 4 चौक 16 कितना आया, एक पॉइंट डालो, 0 4 दूना 8 कितना आएगा 2, उसे 4 5 20, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 14.25। माध्य मेरा निकल गया, माध्य बराबर कितना आया 14.25। कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमें क्या निकालना है, परिसर निकालना सीखना है। थोड़ा ये वीडियो कम दिखा देगा मेरे प्यारे बच्चों। हमें क्या निकालना सीखना है, परिसर। अच्छा रुको, तो थोड़ा हम लाइट का बंदोबस्त करते हैं। चलो तो क्या करना है, अब हमें क्या निकालना, हमें सीखना है परिसर निकालना। सर परिसर क्या होता है, देखो परिसर बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होगा, माध्य का फॉर्मूला सीख गए ना। परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद यहाँ देखो ये है ना, बिजली अभी चली गई। परिसर बराबर होता है अधिकतम मान बटे न्यूनतम, मतलब माइनस। यहाँ देखो परिसर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, तो परिसर बराबर यहां हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। समझ में आ रहा है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या परिसर। अब परिसर मांगा तो देखो सबसे बड़ा कौन है 20, चलो 20 लिख दिए, माइनस सबसे छोटा 10, बस काम खत्म, आंसर 10 आया, घटाया आंसर। अब बोल देगा 40 5 7, उसके बाद कर देंगे यहाँ कितना 30, इसका परिसर निकालो। तो परिसर बराबर क्या होता है सर, तो परिसर बराबर होगा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 30 है, 30 माइनस सबसे छोटी संख्या 5, कितना है 25। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे चले, आगे चले, परिसर सीख गए तो जितना भी दे आपको, जितना भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है, 5 दे दे, 18 दे दे, 25 दे दे, 26 दे दे, 30 दे दे, 120 दे दे, कोई दिक्कत नहीं। आ गया 120 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर बोलेगा इसका परिसर निकालो, तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है सर 120, 120 माइनस सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो 5 है, 5 बराबर 100 कितना है 115, आंसर आ गया, काम खत्म। परिसर से माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या उससे भाग देंगे तो माध्य निकलेगा। और परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। चलो आगे चलते हैं, बहुलक सीखेंगे। बहुलक तो और भी आसान है, फिर बहुलक और भी आसान है। चलो तो बहुलक बराबर होता है, देखो बहुलक बराबर, बहुलक जो बार बार आता है, वो संख्या जो बार बार आता है बहुलक कहलाता है। देखो अगर मान लिए यहां देखो 2 4 3 2 5 2 7, इनमें से बहुलक कौन है, तो देखो बहुलक बराबर होता है वो संख्या जो बार बार आता है वही बहुलक होता है। जो संख्या बार बार आता है ना वही बहुलक होता है। देखो बार बार कौन आया है, देखो 1 2 आया है, ये 4 एक ही बार आया है, 3 एक बार, और 2 देखो 2 3 बार आया है। सबसे अधिक कौन सा संख्या आया है, 2 आया है। तो ये क्या होगा, बहुलक बराबर कितना होगा, ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा बहुलक बराबर कितना होगा, 2 आएगा, बहुलक बराबर 2 आएगा। अच्छा आपके मन में ऐसा भी सवाल आता होगा कि सर क्या पता 2 संख्या बराबर आ जाए, जैसा ऐसे मान ले 4, 3, 4, 3, 5। अब देखो यहाँ 4 2 बार आया, 3 भी 2 बार आया, तब बहुलक कौन सा होगा, देखो ऐसा आता नहीं है, हम तो देखा नहीं है, ऐसा नहीं आता है, ठीक, हमेशा अलग ही आता है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ 10 12 15 10 18 10 25, बताओ इनमें से बहुलक कौन सा है। बहुलक पूरा देखो यहां से वहां तक देखो, जो बार बार आता है वही बहुलक होगा। जो आपका बार बार आता है ना, जो संख्या बार बार रिपीट होता है वही आपका बहुलक होगा। तो देखो बार बार कौन आया, तो बहुलक बराबर क्या होगा, देखो बहुलक बार बार कौन आता है, देखो 10 एक बार 2 बार 3 बार आया, 10 ज्यादा बार आया, इसलिए बहुलक बराबर 10, आंसर, काम खत्म। जो बार बार आता है वो बहुलक। और माध्य, माध्य होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और परिसर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, और बहुलक जो बार बार आता है
ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछेगा आपका, समझा। अब इसका बताओ तो फिर एक देते हैं। बहुलक कितना है बताओ, बोलो बहुलक बराबर कितना है। तो सर बहुलक बराबर क्या होगा, एक, देखो एक बार बार आया तो एक आया, बहुलक बराबर एक, जो संख्या बार बार आता है। चलो माध्यक सीख लेते हैं, ये वीडियो लंबा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। देखो माध्यक बराबर क्या होता है, बीज वाला होता है, तो माध्यक सीखेंगे। चलो माध्यक सीख लेते हैं। तो देखो क्या होगा, माध्यक बराबर क्या होगा, देखो माध्यक बराबर क्या होगा मेरे प्यारे। तो माध्यक बराबर क्या होता है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम समझता है, देखो जैसा समझा देते हैं, 2 4 1 12 15। बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले छोटा वाला को लिख दो, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बड़ा, उससे बड़ा। तो देखो सबसे छोटा संख्या कौन है, एक है, एक को पहले लिखे, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 12, उससे बड़ा 15। तो माध्य क्या होता है, पहले संख्याओं को क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे, ठीक है बढ़ते क्रम में लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, बीच वाला को, देखो बीच में ये है, 2 इधर खत्म, 2 इधर खत्म, तो ये क्या हुआ, माध्यक बराबर कितना हुआ, माध्यक बराबर कितना आया 4, माध्यक बराबर 4। अच्छा कभी कभी क्या होता है, सम में आ जाता है, विषम में आएगा, मान लिया 1 2 3 4 5 था, बीच में आ गया, कभी सम में आ जाएगा तो 2 बीच में बचेगा। जैसे यहाँ देखो, अगर एक मिटा देंगे तो 1 2 3 4, ये दोनों बीच में आ गया, इसमें क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का माध्य निकाल लेंगे, 4 और 2 को जोड़ देंगे, 2 + 4 बटे 2 कर देंगे, 4 2 6 बटे 2, तो मेरा माध्य कितना निकला, 3 निकला। समझ में आ रहा है। चलो एक बनाने देते हैं आपको, कॉपी कलम लेके बैठना है। चलो आप बोलेंगे, यहां देखो 4 3 2 5 7 ये 9, इसका माध्य निकालो, माध्य सॉरी माध्यक निकालो, इसका माध्यक। तो पहले क्या करेंगे, संख्या को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटा वाला को पहले, उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला 4 है 4, उससे बड़ा वाला 5, उससे बाद 7, उसके बाद 9। अब बीच में देखो, अब बीच में क्या होता है, देखो बराबर हो गया, बीच में कोई है नहीं। तो अब यहाँ क्या होता है, जब विषम संख्या रहेगा तो वो बीच में निकल जाएगा एक, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों को ले लेंगे। अब यही बीच में हुआ, यही बीच में हुआ, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 + 5 कर देंगे, 2 संख्या है, 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हुआ 5 4 9 बटे 2, काट दो, कितना आया, इतना आया 4.5। यही हुआ मेरा माध्यक। अच्छा इसका एक माध्यक और निकाल के दिखाओ, 4 3 5 6 7 12 और एक ले लो 20। चलो संख्या को माध्यक निकालने बोला, तो माध्यक बराबर क्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 4 3 लिखे, 4 लिखे, घटते क्रम में भी लिखेंगे तो चलेगा, तो बढ़ते में ही लिख दो। 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद कितना आएगा प्यारे, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 20 आएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, देखो इधर एक संख्या खत्म, इधर भी 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 खत्म, बचा बीच में 6, 6 हो गया माध्यक, 6 हो गया माध्यक, कोई दिक्कत। अब चलो एक और बना दो, उसके बाद हम क्लास को रोक देंगे। यहां देखो 10 15 18 12 2 1। अब इसका माध्यक निकालना है, क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटा वाला संख्या 1, उसके बाद 2, उसके बाद 2 के बाद कितना आएगा, 10 आएगा, 10 के बाद कितना आएगा, देखो 12 आ गया, तो 12 फिर 12 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कर देंगे, 18 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर एक खत्म, इधर एक खत्म, इधर एक खत्म, इधर एक खत्म, अब देखो बीच में 2 बच जाता है, तो इन दोनों को ही ले लेंगे, 10 + 12 बटे 2 कितना आया बोलो, तो 22 हो जाएगा, 22 बटे 2 बराबर माध्यक कितना हुआ, 11। 20 सेंटर आ गया मेरा, माध्यक कितना हुआ 11। समझ में आ रहा है। चलो अगर मान लिए 5 5 2 2 1 7, इसका माध्यक निकालो, तो क्या करेंगे, घटते क्रम में नहीं बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 1 को लिखेंगे, उसके बाद 2, फिर 2 ले लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 5 लेंगे,
फिर 7 लेंगे, इधर एक खत्म, इधर एक खत्म, इधर एक खत्म, इधर एक खत्म, बीच में 2 बचे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 6 7, देखो 2 + 5 बटे 2, तो कितना होगा, सॉरी काट दिए हम, 5 2 7 बटे 2, काट दो, 3.5 माध्यक निकल गया। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो आज का क्लास यहीं रुकते हैं। आप समझ गए ना, माध्य परिसर बहुलक और माध्य और परिसर। सर माध्य क्या होता है, चलो एक बार फिर बता देते हैं। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई संख्या दिया है, मान लिया 2 4 6 8 और यहाँ कर दे 1, अगर बोलेगा माध्य निकालो तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 1, कितना संख्या, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, जोड़ो। 8 1 9, 8 2 10, 10 4 14, 15 6 21, देखो काटोगे 5 4 20, उसके बाद 5 दूना 10, इतना आएगा, कोई दिक्कत, 5 4 20, 5 दूना 10, कोई दिक्कत, इतना आएगा माध्य। इसी का बोलेगा परिसर निकालो, इसी का बोलेगा परिसर निकालो। तो परिसर बराबर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना, 8 है, 8 लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या 1 है, 1, तो 8 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7, कोई दिक्कत। इसी का बोलेगा बहुलक निकालो, तो देखो बहुलक तो इसका निकलेगा नहीं, क्योंकि सब एक बार ही आया है, बार बार नहीं आया है। तो बहुलक के लिए हम किसी एक को बढ़ाना पड़ेगा, चलो बढ़ा देते हैं, क्या करेंगे, चलो बढ़ा दिया। तो अब बहुलक कौन सा हो जाएगा, तो सर 1 2 बार आया है, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, बहुलक मेरा कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 1। चलो माध्यक निकालना है, तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर हो जाता है आपका, संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है पहले। तो देखो 1 के बाद 1 है, उसके बाद कितना आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 8। अब देखो बीच वाला लेना है, इधर भी 1 खत्म, इधर भी 1 खत्म, इधर भी 1 खत्म, इधर भी 1 खत्म, बीच में 2 बचा, इन लोगों को लो 2 + 4 कर देंगे, जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे, 4 2 6 बटे 2 बराबर 3। यही तो हम सीखे। तो माध्य भी सीख लिए, परिसर भी सीख लिए, बहुलक भी सीख लिए, कोई दिक्कत, माध्यक भी सीख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रोकते, फिर मिलेंगे सांख्यिकी की क्लास लेके, माध्य बहुलक वो परावला सारणी वाला आपको सिखाएंगे। यदि पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।